राज्यपाल से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अब तक कांग्रेस को हालांकि मुलाकात का समय नहीं मिला। आपको यह भी बता दें कि जेजेपी राज्यपाल से पहले ही फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर चुकी है। जेजेपी का कहना है कि सरकार को फ्लोर टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि अब सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है, सरकार के पास बहुमत नहीं है और इसी को लेकर तमाम सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। राजभवन से दिल्ली के लिए निकलने की जानकारी सामने आई है। राजभवन से दिल्ली के लिए निकले हैं। जेजेपी राज्यपाल से कर चुकी है फ्लोर टेस्ट की मांग। पहले ही इनेलो ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग कर दी है। देखिए, इनेलो, जेजेपी, कांग्रेस तीनों ही ये बात बोल रहे हैं कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है, सरकार गिरनी चाहिए। और अब जैसी जानकारी मिल रही है उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो है राज्यपाल से मुलाकात करेगा। अब तक कांग्रेस को मुलाकात का समय नहीं मिला है हालांकि, और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस विधायकों की मीटिंग से पहले राजभवन से रवाना हुए हैं राज्यपाल। राजभवन से दिल्ली के लिए निकलने की जानकारी मिल रही है। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक तरफ बात सामने आ रही है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो मिलने का समय मांग रहे हैं राज्यपाल से, दूसरी तरफ जैसा कि जानकारी सामने आ रही है राज्यपाल के भी दिल्ली के लिए निकलने की बात आई है। और क्या जानकारी फिलहाल इस पर क्या अपडेट मिल रहा है मुलाकात को लेकर? बिल्कुल श्रेष्ठी, इस वक्त हम राजभवन के सामने ही खड़े हैं और कांग्रेस के दिग्गज, तो कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है वो राज्यपाल से मिलने के लिए आने वाला था। 3 बजे का समय जो है वो बताया गया था कि 3 बजे राज्यपाल से मिलने के लिए कांग्रेस डेलीगेशन यहां पहुंचेगा। और अब से कुछ ही देर पहले, यानी कि अब से 10 मिनट पहले राज्यपाल जो है राजभवन से निकल चुके हैं। और जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राज्यपाल जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो डेलीगेशन मिलने वाला था, आज उनकी मुलाकात कम से कम राज्यपाल से नहीं होने वाली। और जिस प्रकार से सियासी उठापटक प्रदेश में इस वक्त चल रही है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस राज्यपाल से मिलने का समय मांगती हुई नजर आ रही थी। राज्यपाल से मिलना वो चाहते थे ताकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि अल्पमत में सरकार आ गई है। नंबर्स की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास 43 जो विधायक हैं उनका समर्थन है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के पास पूर्ण बहुमत न होने के चलते सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, या यूं कह लीजिए सरकार को मोरल ग्राउंड पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रकार की बात नेता प्रतिपक्ष जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि डेलीगेशन की तरफ से कहा गया था कि 3 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे, लेकिन उससे 10 मिनट पहले ही राज्यपाल चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकल गए, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है। अब मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि राजभवन है, और राजभवन अब से 10 मिनट पहले राज्यपाल अपने कारगेट के साथ, अपने काफिले के साथ जो है यहाँ से निकले हैं। तमाम मीडिया के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद थे और उनके सामने। तो रवि, ये बात तो क्लियर हो गई है कि आज तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। हालांकि समय भी नहीं मिला अभी तक कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस को, और इस बीच दिल्ली के लिए रवाना होना, तो ये दर्शा रहा है कि आज तो फिलहाल इस पर बातचीत नहीं हो पाएगी, मुलाकात नहीं हो पाएगी। ये क्लियर हो गया, या देर शाम बैठक को लेकर कोई जानकारी क्या माना जाए? कम से कम मुलाकात, बिल्कुल श्रेष्ठी, देखिए कम से कम आज तो मुलाकात राज्यपाल से कांग्रेस के विधायकों की नहीं होने वाली। और एक और जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है कि राज्यपाल दिल्ली से तेलंगाना के लिए भी रवाना हो सकते हैं। इस प्रकार की भी जानकारी जो है वो मिल पा रही है। लेकिन देखना होगा कि कब राज्यपाल की चंडीगढ़ वापसी होती है, कब राज्यपाल मिलने के लिए समय देते हैं। उससे पहले की जो तमाम एक्सरसाइज कांग्रेस कर रही थी राज्यपाल से मिलने की, वो फिलहाल एक बार उन पर ब्रेक लग गया है और राज्यपाल दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। अब 3:30 बजे के आसपास कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स वो क्या कुछ कहते हैं, क्या अगली रणनीति बताते हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बात को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा सकती है कांग्रेस की समय नहीं मिल रहा है राज्यपाल से मुलाकात का। और बिल्कुल ये तमाम चीजें हैं, किस प्रकार से उनकी तरफ से समय मांगा गया था, क्या लिखित तौर पर समय मांगा गया था या फोन करके उनसे समय लेने की बात जो है वो की गई थी, ये तमाम चीजें हैं। इसके बाद आज जो 3 बजे उनका कार्यक्रम था राज्यपाल से मिलने का, क्या राज्यपाल की तरफ से उनको समय दिया गया था, ये भी एक सवाल रहने वाला है।
इसके साथ साथ अनेक सवाल हैं कि कांग्रेस आगे की रणनीति क्या अपनाती है, किस प्रकार से। अल्पमत में तो सरकार को बता रहे हैं कांग्रेस के तमाम दिग्गज, लेकिन अगली रणनीति कांग्रेस की क्या रहने वाली है, क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस ही है और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को अगुवाई इस पूरे मामले की करनी होगी, जिस प्रकार से तमाम विपक्षी दल यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये भी माना जाए, भले ही तमाम उठापटक चल रही हो, विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा हो, बयानबाजियों में तो कम से कम एकजुट नजर आ रहा है, जिस तरह से अल्पमत में सरकार को बता रहा है और सीएम के रिजाइन की भी मांग की जा रही है, राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग विपक्ष कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार जो है वो बार बार यही कह रही है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं है क्योंकि बहुमत का आंकड़ा है हमारे पास। बातचीत भी चल रही है, जेजेपी के कुछ विधायकों से ऐसी बातें भी निकलकर सामने आई। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात हुई जेजेपी के विधायकों की। तो ये सब कुछ जो भी चल रहा है, इसमें आगे तभी बढ़ा जाएगा, अगला कदम तभी संभव हो पाएगा रवि, जब राज्यपाल कोई निर्णय लेंगे इस पर। बिल्कुल श्रेष्ठ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम पार्टियों की तरफ से लिखित तौर पर राज्यपाल को भेज दिया गया है कि वो कहीं ना कहीं इस सरकार को बर्खास्त करके प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू करें, और कोई विपक्षी दल अगर सरकार बनाना चाहता है तो वो अपना मैंडेट जो है वो राज्यपाल के सामने पेश करे। तो अब कहीं ना कहीं जो पूरी जो जिस प्रकार से आगे की कार्रवाई होनी है वो गवर्नर के हाथ में, गवर्नर किस प्रकार से इस मामले को आगे टेकअप करते हैं वो देखना होगा। क्योंकि देखिए तमाम चीजें हैं, अगर गवर्नर चाहें तो इस चिट्ठी के माध्यम से जो है एक चिट्ठी लिख करके तमाम विपक्षी दलों को कह सकते हैं कि आप अपना बहुमत साबित किए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को विशेष सत्र की अनुमति दी जाएगी, या उनको फिजिकल तौर पर बुला सकते हैं गवर्नर हाउस। ये तमाम चीजें हैं, देखना होगा कि गवर्नर आगे किस प्रकार से इस पूरे मामले को टेकअप करते हैं, इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल गवर्नर चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकल गए हैं, इस प्रकार की सूचना है। और दिल्ली से भी तेलंगाना जाने की सूचना जो है वो मिल पा रही है। देखना होगा कि गवर्नर की वापसी चंडीगढ़ जो है वो कब होती है, किस प्रकार से तमाम कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस के तमाम दिग्गज हैं, वो आगे इस पूरे मसले पर आगे क्या एक्शन लेते हैं, क्या उनकी रणनीति रहती है। जी चलिए ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।